नमस्कार, मुंबई मिथिला न्यूज़ में आप सभी को स्वागत है। अभी मैं आ चुका हूँ चर्च गेट के पास, ये के रुस्तम आइसक्रीम के पास। और ये के रुस्तम आइसक्रीम की सच्चाई आप तक पहुँचाने के लिए आया हूँ। इसमें कई एक्सपायर किए हुए लिक्विड मिले जो आइसक्रीम में मिलाया जाता है। और साथ साथ इसके अंदर कई कीटाणु जैसे कॉकरोच और चूहा ये भी मिला गया है। और एफडीए कमिश्नर माननीय श्री तुकाराम मुंडे साहब ने जो कार्रवाई की है, देख सकते हैं ये आइसक्रीम की दुकान अभी बंद हो चुकी है। के रुस्तम जी के नाम से यह के आइसक्रीम की दुकान, इसमें कई ब्रांड के कई आइसक्रीम मिलता था। और आइसक्रीम की दुकान में अनेकों प्रकार अनेकों क्वालिटी की आइसक्रीम मिलती थी। बात यह है कि इस आइसक्रीम के दुकान में आपको सिर्फ कैश में आइसक्रीम मिलता था, नो गूगल, ऑनलाइन की कोई सेवा नहीं थी, सिर्फ कैश में। और ऐसे कई कस्टमर भी कई बार बताए भी कि इसमें कैश में ही सिर्फ आइसक्रीम मिलते हैं। तो आज यहाँ हम आए हैं और इस के रुस्तम जी आइसक्रीम को पता चला है कि सील किया गया है। एफडीए कमिश्नर माननीय श्री तुकाराम मुंडे साहब के ये चर्च गेट के बगल में और यहाँ मरीन ड्राइव के बगल में है, आप देखिए। और कुछ यहाँ पे आदमी भी है, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। सर, स्वागत है आपको। तो आप भी आए हैं क्या सर यहाँ पे? हाँ, कभी आए थे? काफी बारी आए। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे? ये दुकान की आइसक्रीम का टेस्ट कैसा था सर? अच्छा होता था। टेस्ट अच्छा था। हाँ, पता चला यहाँ पे सिर्फ कैश में होता था क्या? हाँ, ये बहुत गलत बात थी। ये सबसे कैश में ही डील करते थे, यूपीआई, गूगल पे, किसी में भी, मतलब इवन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी पेमेंट लेने के लिए सख्त मनाही थी। लेकिन क्यों सर, ऐसा क्यों होता था? वो बहुत ही गलत, वो हमें भी नहीं पता कि ऐसा क्यों करते थे। और मैंने तो ये भी सुना कि दूसरी विदेशी मुद्रा भी यहाँ से ली जाती थी, उसकी भी जांच करवाई जानी चाहिए कि मतलब ऐसा कैश के लिए क्यों होता था। ये डिजिटल दुनिया में सर, मतलब हर जगह पे आज के समय में गूगल, फोन पे चलता है, मगर यहाँ पे ऐसा क्या कारण था कि खाली कैश में ही धंधा होता था? वही, उसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए मेरे हिसाब से। एफडीए कमिश्नर तुकाराम जी को, इनकम टैक्स को, जीएसटी कमिश्नर को लिखना चाहिए कि इसकी भी जांच करवाई जाए कि आखिर ये कैश का सिलसिला क्या था। अच्छा, आप बताइए सर, इसके अंदर जो मतलब पता चला है सील किया गया है, क्या आखिर कारण क्या था जो सील किया? इसमें कुछ एक्सपायर्ड फ्लेवर्ड केमिकल्स मिले हैं जो एक्सपायर हो चुके थे, जिनको तत्काल एफडीए की टीम ने सबको नष्ट कर दिया मौका रहते, और फिर इनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं, देखिए वहाँ पे भी अभी जिस में हम बात कर रहे थे, आप उस पर फोकस करेंगे, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पेमेंट इन कैश ओनली। जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पेमेंट बाय कैश ओनली, मतलब सिर्फ कैश में ही आप ले सकते थे। ऑनलाइन मतलब गूगल, फोन पे, ऐसा कोई भी सुविधा नहीं। जबकि आप इस जमाने में, और इन्होंने इस बात को भी छुपाया है कि इनका लाइसेंस सस्पेंड हुआ, ये यहाँ पे लिख रहे हैं कि रिनोवेशन चल रहा है, जो कि ये गलत बात है। जी बिल्कुल, देखिए ये के रुस्तम जी आइसक्रीम को सील किया गया है, मगर ये बोर्ड में क्या लिखा है? रेनोवेशन, मतलब इनकी ये दुकान के काम शुरू है, सोचिए। और एफडीए कमिश्नर माननीय श्री तुकाराम साहब जी ने जो कार्रवाई किए हैं, इस
मिक्स खाद्य पदार्थ, जंक फूड, मतलब ऐसे पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तुकाराम साहब जी को भी, जो ऐसे ऐसे जगह पे निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और ये यहाँ पे आप कभी आए थे कि नहीं आइसक्रीम खाने बाबू? नहीं कभी नहीं आए थे क्या? कुछ पता चला है कि नहीं ये दुकान बंद हो चुका है आइसक्रीम का? नहीं मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता है? बहुत आदमी को पता भी नहीं, क्योंकि बोर्ड ऐसा लगा के रखे हैं कि इनका दुकान के अंदर का काम चालू है। और ये सच्चाई है कि ये दुकान को, आइसक्रीम की इस शॉप को सील किया गया है, जो कि कई प्रकार के मतलब एक्सपायरी लिक्विड जो आइसक्रीम में जो डालते हैं मिला गया। और तो और अंदर में पता चला है कि चूहा भी मिला। सोचिए। और आप सबसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं, जो आप बड़े बड़े होटल में जाते हैं ना खाना खाने, तो पहले उनको सच्चाई देखिए कि उनकी किचन कितनी साफ सुथरा है। मालूम चला आपके प्लेट में अच्छे अच्छे खाना मिलता है, अच्छे क्वालिटी की खाना मिल जाता है, मगर आप यहाँ पे जब अंदर किचन में देखते होंगे कॉकरेज कीटाणु रहता है। यहाँ पे ये आइसक्रीम के दुकान का नाम मालूम है कि नहीं आपको? नहीं मालूम है। नहीं मालूम है, इनको नहीं मालूम है। बहुत ऐसे लोगों को नहीं मालूम है। मगर यहाँ पे 3 बजे के बाद, रोज 3 बजे के बाद हजारों के संख्या में हमेशा आदमी रहता था। कम से कम 400-500 आदमी की लाइन लगी रहती थी। और ख़ास बात यह है कि इस दुकान में ऑनलाइन कुछ नहीं पेमेंट होता था, सिर्फ कैश में ही। सोचिए ये रुस्तम जी की ये आइसक्रीम की कितनी क्वालिटी थी। जिन ने खाए शायद वो भी अभी पछताते होंगे कि क्या हमने यहाँ से आइसक्रीम खाया। मैं बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे पार्किंग वाला है, ये तो रोज देखते होंगे भाई, यहाँ पे कितना भीड़ रहता था आइसक्रीम के दुकान पे? बहुत रहता, 500 तक आसपास रहता। 500 आदमी हमेशा रहता था। तो क्या कहना चाहोगे, ऐसे बंद क्यों किया गया इसको? बहुत साफ सफाई नहीं था, क्लीन था इसके लिए। अच्छा, पता चला इसमें कुछ मिला है, कोई चूहा वगैरह कुछ? वो तो मेरे को मालूम नहीं, सुन ही रहा हूँ। ये कब ऐसा बंद सील हुआ? 8 तारीख। ये 8 तारीख को। क्या कहना चाहोगे आप? क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। ऐसे ऐसे अगर जो आप आइसक्रीम के दुकान पे या जहां भी आप खाना खाने जाते हैं, तो उससे पहले आप यहाँ वहाँ की सच्चाई और साफ सफाई बिल्कुल देखिए। और फिर से मैं बताना चाहता हूँ कारण क्या था कि इनके पास सिर्फ कैश की ही धंधा होती थी, ऑनलाइन 1 रुपया नहीं लेते थे, जिस कारण कई बच्चे लोग आके यहाँ से वापस जाते थे ये आइसक्रीम के दुकान के पास। क्योंकि बच्चे लोग जब आते हैं तो उनके मोबाइल में मतलब फ़ोन पे में, गूगल पे में पैसा रहता था, मगर कैश नहीं रहने के कारण यहाँ आइसक्रीम नहीं मिलता था। क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा कैश की ही धंधा होती थी, 1 रुपया ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन की सेवा ही नहीं थी। इस डिजिटल ज़माने में आप देखते होंगे हर जगह पे मतलब ऑनलाइन शुरू है, गूगल, फ़ोन पे हर सेवा शुरू है, मगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश। तो धन्यवाद। ये रुस्तम जी आइसक्रीम की दुकान की जो कार्रवाई हुई है, वो इससे महाराष्ट्र के हर जगह पर बस यही शोर हो रहा है कि FDA की जो कमिश्नर साहब है, उनकी कार्यशैली बहुत ही अच्छा और नेक है। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित रूप से। सर, आप इस आइसक्रीम के दुकान के बारे में कुछ जानकारी है आपको? कुछ ऐसा खास जानकारी तो नहीं है, बस यही कि आइसक्रीम बहुत अच्छी फेमस है, खाने के लिए आते हैं। अच्छा, आइसक्रीम की दुकान फेमस था कि आइसक्रीम फेमस था सर? आइसक्रीम फेमस था। मगर यहाँ पे पता चला है कि मतलब बिल्कुल खाली कैश में ही धंधा होता था। हाँ, कैश में धंधा होता। क्यों लेकिन ये डिजिटल दुनिया में आपको कैश, ऐसा क्या कारण था सर? ये तो हमको भी पता नहीं, पूछने पर वो लोग बोलते नहीं, हम लोग खाली कैश ही लेते हैं। कुछ तो वजह होगा ना मैडम। आज के समय में सोचिए, मतलब आप पान के दुकान पे जाते हैं, 10 रुपया के मतलब ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन इनके पास आखिर कारण क्या था? पता नहीं है उनको। और ये जो सील हुआ उसके बारे में कुछ पता है आपको? बिल्कुल नहीं। मतलब अभी देखते हुए आए इधर पे, तो पता ही नहीं हमको सील हुआ। अभी आपका ये देख के पता चल रहा है कि कुछ हुआ है। कुछ हुआ है, आपको भी पता नहीं। मगर आइसक्रीम के क्वालिटी अच्छा रहता था, मगर पता चला है अंदर में बहुत मतलब ऐसा एक्सपायरी लिक्विड ये यूज करते थे, फ्लावर जो आइसक्रीम के। आज तक तो हमें तो जांच मतलब हमें भी नहीं, हमने जाके देखे नहीं, जो पता चला है। पता नहीं। क्या बाबू है, इस दुकान के बारे में कुछ मालूम है आपको? नहीं।
आपको भी नहीं मालूम है? उसका बंद हो गया है सब। गुटखा बंद हो गया तो बंद होना ही चाहिए ना हाँ, गुटखा। होना